सीएम के तौर पर तेजस्वी का ही नाम लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तारीख 30 अगस्त 2025, आरा के रमना मैदान में दोपहर का वक्त। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पूरा मैदान महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था और मंच पर तेजस्वी यादव के साथ थे राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। उसी दौरान मंच से तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात कही जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर बोलने से बच रही थी। ये नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? राहुल गांधी के सामने तेजस्वी ने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। परोक्ष रूप से ये बता दिया कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी ने भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ऐलान किया, पर इस पर मुहर लगा दी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, वो भी राहुल गांधी की मौजूदगी में। उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत में ही तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की बात कह दी थी, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर अब तक बच रहे थे। आइए उस बयान को दिखाते हैं कि अररिया में राहुल ने तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर क्या कहा था। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। देखा आपने, राहुल गांधी जिस सवाल पर अब तक गोलमोल जवाब दे रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सवाल को टालते आ रहे थे। उस प्रश्न को तेजस्वी यादव ने जनता से पूछकर ये साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। अब देखना होगा इस पर कांग्रेस औपचारिक रूप से मुहर लगाती है या फिर क्या होता है। आरा संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने पर बीजेपी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पटना से दिल्ली तक बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी में बीजेपी नेता गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन धरने पर बैठे। राहुल और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। ये रिपोर्ट देखिए। दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने का विरोध और भी तेज हो गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश से राजधानी दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री को अपमानित करने पर बीजेपी के नेता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को पटना में जोरदार प्रदर्शन के बाद शनिवार को बीजेपी नेता गांधी मैदान में मौन धरने पर बैठ गए और उन्होंने राहुल गांधी के परवरिश पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री की मां का अपमान करेंगे, यही संस्कार है आपका? और चले संविधान बजाएं राहुल गांधी जी। ये क्या बदतमीजी है, कौन सी बेशर्मी है? संविधान बचाने का स्वांग करते हैं और प्रधानमंत्री की मां का अपमान करते हैं। ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। बीजेपी के कई विधायक हाथ में तख्ती बैनर लेकर बैठे नजर आए। मंत्री नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, संजय जायसवाल, रामकृपाल यादव सहित कई नेता हाथों में काली पट्टी बांधे हुए नजर आए। दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं ने पीएम को गाली देने पर जमकर नाराजगी जताई। कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। इन्होंने देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लेके अपशब्द कहे, गाली गोलस किए। क्या यही उनकी राजनीतिक आदर्श है?
ये सामंतवादी लोग हैं, इनकी पैर के नीचे से जमीन जा चुकी है, बौखला गए हैं। एक तरफ आक्रोश तो दूसरी ओर मौन धरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुस्सा बता रहा है कि पीएम मोदी को गाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री की मां का अपमान अब सहन नहीं होगा और यही वजह है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस पूरी तरह बचाव की मुद्रा में आ गई है। न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाकाल बाबा के श्रृंगार के अद्भुत दर्शन आपने किए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में शिवलिंग पर किया गया भांग का श्रृंगार कर गया। अब इस श्रृंगार को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। ये तस्वीरें देखिए। शिवलिंग का भांग का श्रृंगार, सवाल बवाल। क्यों गिरा भांग का श्रृंगार? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। विद्वत परिषद की मांग, बंद हो भांग का श्रृंगार। भांग श्रृंगार पर विवाद, पुजारियों का अलग तर्क। महाकाल मंदिर की परंपरा पर महाभारत। महाकाल की नगरी महाकालेश्वर बाबा का दरबार उज्जैन में देश में ही नहीं दुनिया भर से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। बाबा भोले के अद्भुत रूप के दर्शन करने खास बात यह भी है कि बाबा महाकाल का श्रृंगार रोज निराले तरीके से होता है। शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार भी किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर 18 अगस्त को एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद भांग के श्रृंगार को लेकर मामला गर्मा गया। पहले वीडियो देखिए। 18 अगस्त को बाबा महाकाल को भांग का श्रृंगार किया गया था, लेकिन अचानक महाकाल को चढ़ाई गई भांग गिर गई। इसके बाद से भांग के श्रृंगार पर सवाल उठने लगे हैं। 18 अगस्त को रात 8 बजे का ये सीसीटीवी फुटेज है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उज्जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अफसर मोहन गुप्त ने भांग श्रृंगार का विरोध किया। उनका कहना है कि किसी भी शास्त्र में शिवलिंग पर भांग चढ़ाने का उल्लेख नहीं मिलता है और इससे शिवलिंग को नुकसान भी हो रहा है। इसलिए आप भांग श्रृंगार का शास्त्रों में कोई विधान नहीं है, चाहे वो लिंग पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो या किसी भी पुराण में शिव जी की आराधना के संदर्भ में भांग श्रृंगार का कोई प्रावधान कहीं नहीं। परिषद का ये भी कहना है कि इससे शिवलिंग को नुकसान हो रहा है। ये मंदिर की परंपरा नहीं बल्कि पुजारियों की व्यावसायिक परंपरा है। मैंने महसूस किया है कि भांग श्रृंगार के कारण उसमें हमेशा नमी बनी रहती है, इसमें शिवलिंग में, तो शिवलिंग के क्षरण की स्थिति के कारण बनती है। पूजा के संदर्भ में मुझे जो महसूस होता है केवल पंडित पुजारियों का व्यावसायिक हित है, इसमें न कोई शास्त्र है न किसी कोई परंपरा है। कि अगर मान लो भांग का भोग ही लगाना चाहते हो तो कटोरी में लगा दो, उसका पूरा उस पर लेपन करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। वहीं पुजारियों का अलग तर्क है। उनके मुताबिक ये परंपरा पुरानी है, शिव पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। विद्वत परिषद के सवाल पर पुजारियों ने विरोध जताया है। उनकी परंपरा की गत पूजा जो है उसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो मंदिर की परंपरागत पूजा होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी
हस्तक्षेप नहीं होता है। भगवान को भांग कई वर्षों से अर्पण की जाती है, लेपन भी किया जाता है और उसके भोग प्रसादी के रूप में भी लगाई जाती है। ये एक व्यवस्था है और पुराणों में भी कहीं न कहीं इसका उल्लेख है। शिव पुराण जैसे में भी इसका कहीं उल्लेख आता है कि भगवान शिव की जब उष्णता गले की बढ़ी थी विष के कारण, तो माता पार्वती ने विजया की औषधि बनाकर उनके कंठ के ऊपर लेपन किया था। जब भगवान पे साक्षात शरीर के ऊपर माता पार्वती लेपन करती है तो वो एक परंपरा है। शिवलिंग से भांग गिरने पर क्या एक्शन हुआ ये भी सुनिए और नई व्यवस्था क्या बनाई गई है। मंदिर प्रशासन ने श्रृंगार करने वाले पुजारी प्रदीप गुरु को नोटिस दिया। मंदिर समिति ने व्यवस्था बदल दी। अब पुजारियों को भांग इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तोलकर ही दी जाएगी। श्रृंगार के लिए अधिकतम 3 किलो भांग ही दी जाएगी। दरअसल दुकान से लाई गई भांग को उबालकर, पीसकर और शुद्ध करके तैयार किया जाता है। यही भांग भगवान के श्रृंगार और भोग में इस्तेमाल की जाती है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।